हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर के आगे का हिस्सा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे कि हमें याद है कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनकी प्रॉपर्टीज और उनका कंपैरिजन। तो आज हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले I'll request everyone to take out your copies and please make copies that will be checked in July। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इन वीडियोस को ध्यान से पढ़ें और कॉपीज जरूर बनाएं। तो शुरू करते हैं रिवीजन। सबसे पहली बात, एटम्स जो होते हैं सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। अब सॉलिड्स के एटम बहुत क्लोजली और पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स के थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं और गैसेस के बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सॉलिड इज वेरी लेस, लिक्विड इज मोर देन सॉलिड एंड गैस इज वेरी वेरी हाई। बात आती है दूसरी, एटम्स एक दूसरे के पास में क्यों रहते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, इसीलिए वो सबसे क्लोज रहते हैं। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में होता है, इसलिए वो सबसे क्लोज रहते हैं। लिक्विड इज लेस देन सॉलिड, इसीलिए वो थोड़े दूर दूर होते हैं। एंड गैसेस इज द लीस्ट, इसीलिए वो सबसे दूर दूर एटम्स उनके होते हैं। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन की, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इनटू ईच अदर। अब कन्वर्जन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कन्वर्ट कैसे होते हैं। वो टेम्परेचर से होते हैं या फिर प्रेशर से होते हैं। टेम्परेचर से कैसे होते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर से उनको कन्वर्ट होने के लिए टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। बिकॉज सॉलिड और लिक्विड दोनों का एक लेटेंट हीट होता है पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड के लिए अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट एब्जॉर्ब किए हुए को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में जब भी कोई कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन भी बोल सकते हैं और साथ में उसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा है लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्शन को बोलते हैं इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, और इसके हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। थर्ड, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और चौथा, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, और लिक्विड टू सॉलिड को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। एक और टॉपिक आता है सॉलिड टू गैस, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एक एग्जांपल है कपूर, कैम्फर, जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है जब हम उसको बर्न करते हैं। अब बात आती है इनके पूरे सर्किल की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम वाटर साइकिल से इसको समझ सकते हैं। एक आइस की क्यूब लीजिए। एक आइस की क्यूब लेके फिर हम उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस लिक्विड को अगर हम गैस पे हीट करें तो वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके। फिर उसी वेपर्स को एटमॉस्फेयर उसको हीट को रिलीज कर देता है और वो कंडेंस होके रेन के फॉर्म में लिक्विड फॉर्म बन जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ज़मीन पर वापस आ जाता है। और उन वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम फिर से फ्रीज कर दें या उसकी हीट को और उसके अंदर से निकाल दें तो वो फिर से सॉलिड फॉर्म आइस ले लेता है। तो ये है हमारा चैप्टर 1 का
टॉपिक कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन चैप्टर 1 और अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैंने क्या छोड़ दिया है। थैंक यू।